जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल बिहार जीएस रिसर्च सेंटर में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम रिसर्च एपिसोड के बारे में विशेष जानकारी देने वाले हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि रिसर्च एपिसोड में क्या क्या पढ़ना है, शोध अभिवृत्ति या शोध अभिक्षमता में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट पढ़ना है, वो सारे पॉइंट हम लिख चुके हैं, बता चुके हैं। अब उस पॉइंट पर जो है पॉइंट बाय पॉइंट हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसलिए अभी आप सभी जो है शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए अब मेन पॉइंट पर चलते हैं। आज का मेन पॉइंट है, आज का मेन टॉपिक है मीनिंग ऑफ रिसर्च। शोध का अर्थ क्या है, ठीक है। तो शोध का जो है अर्थ क्या है, तो अब हम बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बोर्ड पर जो है हम लिख चुके हैं, जो ऐसा जो है डिजिटल बोर्ड नहीं है जो आपको उस पर पढ़ा सकते हैं। अभी उतना जो है पैसा मेरे पास है नहीं जो आपको डिजिटल बोर्ड खरीद कर मैं उस पर बतावे। तो जब पैसा होगा तो डिजिटल बोर्ड खरीदा जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसी बोर्ड पर जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप लोग जो है चाहते हैं कि मेरा मोटिवेशन बना रहे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए मेन पॉइंट पर चलते हैं। तो रिसर्च एपिसोड में चलते हैं कि मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या होता है, शोध का अर्थ क्या होता है, आप लोग खुद समझिए। रिसर्च, री प्लस सर्च, री के मतलब होता है पुनः, सर्च के मतलब होता है खोज करना। तो मतलब शोध का अर्थ पूछेगा तो सीधे है, शोध का अर्थ क्या है, पुनः खोज करना या नए उद्देश्यों को प्राप्त करना, ठीक है। इस तरह से जो है आप नए उद्देश्यों को प्राप्त करना, ये होता है रिसर्च का शब्द। अब हम कुछ बात करते हैं कि जैसे कि मीनिंग ऑफ रिसर्च, शोध का अर्थ। तो शोध किसी उद्देश्य, देखिए गौर से ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि शोध किसी उद्देश्य निर्दिष्ट समस्या, शोध किसी स्वदेश निर्दिष्ट समस्या को आधार बनाकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित लेखन तथा परीक्षण के द्वारा नवीन और सामयिक ज्ञान की खोज है। शोध का अर्थ क्या है, शोध किसी स्वउद्देश्य निर्दिष्ट समस्या को आधार बनाकर, क्या बना करके, किसी समस्या को आधार बनाकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित लेखन तथा परीक्षण के द्वारा नवीन और सामयिक ज्ञान की खोज है। सामयिक ज्ञान की खोज है। शोध का स्वरूप वस्तुनिष्ठ एवं तथ्य केंद्रित होता है। शोध का स्वरूप वस्तुनिष्ठ एवं तथ्य केंद्रित होता है। प्रत्येक शोध किसी न किसी समस्या का, प्रत्येक शोध या प्रत्येक अनुसंधान कहिए या प्रत्येक शोध कहिए, वैसे प्रत्येक अनुसंधान अच्छा भी है और वैसे प्रत्येक शोध भी अच्छा है। तो प्रत्येक शोध किसी न किसी समस्या का तार्किक, किसी न किसी समस्या का तार्किक एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है, जिससे जुड़ी हुई कुछ नवीन अवधारणाओं, प्रतिस्थापनाओं और सिद्धांतों का निर्माण होता है। यहाँ तक एक चीज़ आप एक लाइन में इसको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि शोध का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो शोध एक बार इस तरह से आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए शोध का अर्थ, शोध किसी
देखिए शोध क्या है, किसी समस्या का जो है अवधारणा का बनाकर या क्रम, शोध का मतलब होता है कि किसी समस्या को, ठीक है, क्या किसी समस्या को आधार बनाकर क्रमबद्ध तरीके से परीक्षण के माध्यम से क्या है, परीक्षण के माध्यम से सामयिक ज्ञान की खोज होता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, शोध किसी निर्दिष्ट समस्या को आधार बनाकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित लेखन, मतलब व्यवस्था करके लिखना है, व्यवस्थित लेखन तथा परीक्षण के द्वारा नवीन और सामयिक ज्ञान की खोज है। शोध किसी स्वउद्देश्य निर्दिष्ट समस्या को आधार बनाकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित लेखन तथा परीक्षण के द्वारा नवीन और सामयिक ज्ञान की खोज है। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। शोध का स्वरूप वस्तुनिष्ठ और तथ्य केंद्रित होता है। शोध का स्वरूप वस्तुनिष्ठ और तथ्य केंद्रित होता है। उसके बाद जो है प्रत्येक शोध किसी न किसी समस्या का तार्किक एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है, जिससे जुड़ी हुई कुछ नवीन अवधारणाओं प्रतिस्थापनाओं और सिद्धांतों का निर्माण होता है। ठीक है, अब शोध का अंग्रेजी शब्द होता है रिसर्च, और रिसर्च जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, री और सर्च, और री का अर्थ होता है पुनः और सर्च के अर्थ होता है खोज। तो रिसर्च का पूर्णतः शब्द होता है, रिसर्च का अर्थ होता है पुनः खोज करना या नए उद्देश्यों को प्राप्त करना। यहाँ पर देख सकते हैं, लिख दिया, शोध का अंग्रेजी शब्द होता है रिसर्च होता है, और रिसर्च शब्द री और सर्च शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब होता है खोज करना। अर्थात रिसर्च बराबर री प्लस सर्च, यानी कि शोध बराबर होता है पुनः प्लस खोज करना। इसलिए अर्थात एक शब्द में कहे तो शोध का अर्थ होता है पुनः खोज करना या नए उद्देश्यों को प्राप्त करना। ठीक है, तो अब इसको हम मिटा करके कुछ और आगे पॉइंट बचा हुआ उसको हम लिख देते हैं। अब क्या है कि अनुसंधान के लिए हिंदी भाषा में प्रयुक्त अन्य शब्द अन्वेषण, अनुशीलन, परिशीलन, मीमांसा, गवेषणा, शोध, खोज एवं रिसर्च है। ठीक है, देखिए गौर कीजिएगा कि अनुसंधान के लिए या शोध के लिए क्या है, अनुसंधान या शोध के लिए हिंदी भाषा में क्या है, हिंदी भाषा में क्या है, हिंदी भाषा में अनुसंधान के लिए हिंदी भाषा, हिंदी में प्रयुक्त अन्य शब्द, हिंदी में प्रयुक्त अन्य शब्द अन्वेषण क्या है, अन्वेषण, अनुशीलन, परिशीलन, मीमांसा, गवेषणा, शोध, खोज एवं रिसर्च है। मतलब अनुसंधान का जो है अर्थ जो होता है, जो हिंदी भाषा में बताया गया है कि अनुसंधान के लिए हिंदी भाषा में क्या है, हिंदी में प्रयुक्त अन्य शब्द क्या है, अन्वेषण है। उसके बाद अनुशीलन है, परिशीलन है, मीमांसा है, गवेषणा है, शोध है, खोज एवं रिसर्च है। अब चलते हैं वर्तमान समय में मानव जीवन में जो प्रगति हुई है, वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में जो मानव जीवन में प्रगति हुई है, क्या है, वर्तमान समय में मानव जीवन में जो प्रगति हुई है और जिन सुख सुविधाओं का हम अनुभव करते हैं, उन सब का आधार अनुसंधान है। समझ गए क्या है
कि वर्तमान समय में मानव जीवन में जो प्रगति हुई है और जिन सुख सुविधाओं का हम अनुभव करते हैं उन सब का आधार अनुसंधान से है या शोध से है। ठीक है, लेकिन मानव के जीवन में होने वाली सभी प्रगति को हम अनुसंधान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समान अनुभवों से तात्कालिक एवं आकस्मिक घटनाओं से जीवन के क्षेत्रों में प्रगति हुई है और होती रहती है। इसलिए सभी को हम अनुसंधान नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, वर्तमान समय में मानव जीवन में जो प्रगति हुई है और जिन सुख सुविधाओं का अनुभव करते हैं उन सब का आधार क्या है? अनुसंधान है। वर्तमान समय में मानव जीवन में जो प्रगति हुई है और जो सुख सुविधाओं का अनुभव करते हैं उन सब का अनुसंधान है। क्या? उन सब का आधार क्या है? अनुसंधान है। लेकिन मानव के जीवन में होने वाली सभी प्रगति को हम अनुसंधान नहीं कर सकते हैं। मतलब देखिए, वर्तमान समय में क्या है, देखिए वर्तमान समय में मानव जीवन में जो प्रगति हुई और सुख सुविधाओं का जो अनुभव हम करते हैं, सुख सुविधाओं का हम अनुभव करते हैं उन सब का आधार अनुसंधान है। लेकिन मानव के जीवन में होने वाली सभी प्रगति को हम अनुसंधान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समान अनुभवों से तात्कालिक एवं आकस्मिक घटनाओं से जीवन के क्षेत्रों में प्रगति हुई है और होती रहती है। अनुसंधान में जो योजना अनुसार कार्य होता है, वैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि होती है जिसका एक निर्धारित लक्ष्य होता है। देखिए, शोध में क्या होता है? शोध जो है योजना के अनुसार से कार्य होता है और वैज्ञानिक विश्लेषण के दृष्टि से होती है और उसका एक निर्धारित लक्ष्य होता है। ठीक है, तो ये था आपका जो है अनुसंधान से संबंधित। तो आगे कुछ और बचा हुआ है जो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो आप एक बार और यहाँ से सुन लीजिए, क्या है? अनुसंधान के लिए हिंदी भाषा। देखिए, अनुसंधान को जो है या शोध को जो है हिंदी भाषा में जो है क्या क्या नाम से जाने जाते हैं वो लिखा हुआ है कि अनुसंधान के लिए हिंदी भाषा, हिंदी में प्रयुक्त अन शब्द अन्वेषण क्या है? अन शब्द क्या है? अन्वेषण 1, अनुशीलन 2, परिशीलन 3, मीमांसा 4, गवेषणा 5, शोध 6, खोज एवं रिसर्च है। ठीक है, खोज एवं रिसर्च है। तो अनुसंधान के लिए था। अब यहाँ पर है कि वर्तमान समय में मानव जीवन में जो प्रगति हुई है और जिन सुख सुविधाओं का हम अनुभव करते हैं उन सब का आधार अनुसंधान है। लेकिन मानव के जीवन में होने वाली सभी प्रगति को हम अनुसंधान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समान अनुभवों से तात्कालिक एवं आकस्मिक घटनाओं से जीवन के क्षेत्रों में प्रगति हुई है और होती रहती है।
अनुसंधान में योजना अनुसार कार्य होता है, वैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से होती है, जिसका एक निर्धारित लक्ष्य होता है। वैज्ञानिक शोध में सविचार, भ्रामक शब्दों का बहिष्करण, सामान्यीकरण तथा सिद्धांतीकरण कर्मिक सक्रियाएं हैं। शोध के 4 अंग होते हैं। पहला है ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया। दूसरा है प्रासंगिक तथ्यों का संकलन। तीसरा है विवेकपूर्ण अध्ययन या विश्लेषण। चौथा है परिणाम स्वरूप निर्णय। तो ये था आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का पहला टॉपिक का मीनिंग ऑफ रिसर्च। मीनिंग ऑफ रिसर्च के बारे में आज के वीडियो में आप सभी जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। तो एक बार आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि अनुसंधान, रिसर्च एप्टीट्यूड और मीनिंग ऑफ रिसर्च के बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग मीनिंग ऑफ रिसर्च, शोध का अर्थ समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, दूसरी बार हम कोशिश करेंगे समझाने की। तो ये था आपका जो है रिसर्च मतलब शोध का अर्थ क्या है, तो समझ गए। और अगला जो टॉपिक है वो है आपका डिफिनीशन ऑफ रिसर्च। डिफिनीशन ऑफ रिसर्च में जो है आपको जो है शोध का परिभाषा, शोध किसे कहते हैं, शोध का परिभाषा कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो वो सभी जानकारी आप नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, डिफिनीशन ऑफ रिसर्च। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारा जो है मोटिवेशन बना रहेगा और आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।